जय मसीह की। एक और नया दिन हमारा परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने हमें खरीदा है, धन्यवाद हो। जिनके जीवन में इस प्रकार की महान आशा नहीं है, प्रभु इन प्रियों के जीवन में आपके आत्मा और वचन के द्वारा कार्य करें। यीशु मसीहा, आज के दिन हम अपने देश के प्रति मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। अनेकों प्रिय लोग बीमारियों में, अंधकार के कामों में, शैतानी बंधनों में अपने जीवन अशांति में काट रहा है। प्रभु जी, हालेलुया, अंधकार के मध्य में परमेश्वर के उजियाले के रूप में आपके वचन, आपके कलीसिया, आपके चुने हुए लोग उभर आने पाए। प्रभु जी, प्रत्येक को शांति प्रदान करे। हमारा जीवन आज के दिन प्रभु हालेलुया आपको महिमा पहुंचाने वाले जीवन, सच्चाई के और धार्मिकता के जीवन रहने पाए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम लोग प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 8वें वाक्य। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहानी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। प्रभु के श्रेष्ठ दासों में से एक है प्रेरित पौलुस। आत्मिक जीवन के कारण पहले वो आत्मीय लोगों को सताने वाला, बाद में जब वचन की गहराई समझ गया, परमेश्वर ने उन्हें छुआ, आत्मीय जीवन के लिए दुख उठाए हुए लोगों में से प्रथम है प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस अपने जीवन के यात्रा में जो चीजें सीखा है, उनका अनुभव है, आज के दिन हमें एक उपदेश दे रहा है। या मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं, आज के दिन पौलुस हमसे ये कहता है, अंत के दिनों की तैयारी में, प्रभु के आगमन में हमें क्या करना है, या आज के दिन के जीवन हमारे किस प्रकार के होना चाहिए। सबसे पहले एक विश्वासी को उनका जीवन सच्चाई के जीवन होना चाहिए, सत्य की बातों के खोज में लगे रहे। पौलुस खुद कहता है, मैं इस रीति से नहीं कहता हूं कि मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूं, मेरा दौड़ अभी भी यही है कि मैं परिपूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझ पाऊं, ग्रहण कर पाऊं। मेरे प्रियो, पौलुस आज हमें उपदेश देता है, आज के दिन आप सत्य की बातों के आमीन खोज में रहे। दूसरा, पौलुस कहता है आदरणीय बातों को, जो बातें हैं आदर के योग्य है। अनेकों हमारे जीवन के आमीन हल या स्वभाव से हम लोगों की अनादर करते हैं, लोग हमारा भी अनादर जिसके कारण करते हैं, लेकिन आपका जीवन आदर के योग्य जीवन रहे। प्रभु के द्वारा बुलाए गए प्रत्येक लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा है हम लोग आदरणीय लोग रहे। इस रीति से नहीं, क्योंकि मनुष्यों की युक्ति और बुद्धि से अनेकों बातें हैं, लेकिन प्रभु आपको जब अपने लहू से खरीद कर अलग किया है, आप स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में नाम आपके लिखा हुआ है, इसलिए आप आदर के योग्य व्यक्ति हैं। आप अपने इस आदरणीय हल या बातों को समझे। तीसरा, उचित काम जो हमको करना चाहिए हम निरंतर करें, अनुचित बातें हम ना करें, अनुचित कामों में हम लोग ना पड़े। प्रभु के लोगों के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचनों में जैसे पौलुस कहता है, अंत में हे मेरे भाइयों, जो बातें उचित हैं उसमें आमीन तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए। चौथी बात है, जो भी पवित्रदायी के हैं, कोई भी अपवित्रदायी की बात है, यहाँ तक कि प्रभु के वचन में लिखा है हम मजाक भी ना करें जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। दूसरों के हृदय में दुख पहुंचने वाला हमारे कोई शब्द, हमारा कोई काम बिल्कुल आज के दिन हमारे जीवन में ना हो। पौलुस कहते हैं, अंत में हे बाबा भाइयों, जो बातें पवित्रदायी के हैं हम उस पर ध्यान लगाए, उसी पर चले। पांचवी बात है जो सुहानी है, हमारे मुंह से निकलने वाले हालेलुया प्रत्येक चीज है सुहावनी वाली बात हो, सुनने वालों के हृदय में खुशी, सुनने वालों के जीवन में आनंद, सुनने वाले लोग हर्षित हो जाए और परमेश्वर को महिमा दे।
छठवीं बात है जो प्रशंसा की बातें हम लोगों के जीवन से हालेलुया निकले। अनेकों बार हम लोगों के झूठा प्रशंसा करते हैं, झूठा हालेलुया बातों के लिए हम लोग तत्पर रहता है, लेकिन प्रभु कहता है वास्तव में जो प्रशंसा की बात है, आपके कर्तव्य, आपके कामों के कारण लोग हमारे परमेश्वर का प्रशंसा करें। हम जानते हैं पहले हम मरे हुए थे, अंधकार के बातों में पड़कर आग के झील में जाने वाले थे, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला। इसलिए हमारे जीवन के द्वारा हमारे परमेश्वर को प्रशंसा हो, हमारे परमेश्वर का प्रशंसा होना चाहिए। अन्य जाति के लोग जब हालेलुया आपके जीवन को देखेंगे, हमारे परमेश्वर को प्रशंसा देने पाए। सातवीं बात है सत्गुण। प्रत्येक उचित चीज से आप एक गुणवान रहे, आप परमेश्वर के जो सत्गुणों के आमीन खोज में लगे रहे, अपने जीवन में लागू करे। यही आज के दिन पौलुस का उपदेश है मेरे भाइयों। अंत में मतलब एक तैयारी है, आज के बाद हमें जीवन समय मिल गया, आज के बाद जिंदा रहने के लिए समय मिल गया तो उत्तम है, नहीं तो आज ही आमीन बातों के अनुसार अपने जीवन में एक परिवर्तन लाए, जिससे कि आमीन हर एक प्रकार के सत्गुण हमारे जीवन में पूरा हो जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस प्रकार की जीवन व्यतीत करने के लिए आज के दिन प्रभु आपका सहायता करे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में निरंतर बने रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।